मत भागो, ना रो। इतना ज्यादा रोएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, ना रो। एक ही चोरी है हमारी, उसके ब्याह में भी बिगड़ डालने आ गई वो मास्टरनी। देख लेना, माता रानी उसे कभी सुखी नहीं होने देगी। अरे सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मिलना है अभी इसी वक्त। इतनी सुबह सुबह? ये कोई मिलने का टाइम है? जाइए जाइए, बाद में आइएगा। मुझे अभी मिलना ज़रूरी है। देखिए आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। ये पहुंच ही गई ये औरत। इससे पहले मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंचे, इसे रोकना पड़ेगा। तू इधर ही रुक, मैं अभी आता हूँ। मैजिस्ट्रेट साहब भी आ गए, अभी क्या करूं मैं? देखिए 2 मिनट का काम है, आप उन्हें बता दीजिए कि मैं यहीं खड़ी हूँ, वो मुझसे बात कर लें बस। मैडम मैंने कहा ना, आप नहीं मिल सकती। मैं बहुत मुश्किल से बहुत दूर से आई हूँ, बस 2 मिनट के लिए मिलने नहीं दीजिए। मैडम, मैं भी नहीं मिल सकती। क्या बात है रणबीर सिंह, कौन है ये? नमस्ते सर। मैं बिलारिया गांव की स्कूल टीचर संध्या हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है, इसीलिए आपको इस वक्त तकलीफ दी। सर किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आइए मेरे साथ। मरवा दिया इस औरत ने। आखिर मैजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच ही गई। तू जल्दी गाड़ी भगा और थाने ले चल। अरे अपनी जान भी तो बचानी है, जल्दी भगा गाड़ी। समझी जी, आपके लिए एक छोटी सी भेंट मोटरसाइकिल। ये और वो बाकी सब कुछ? हाँ बाकी जी। आनंदी, आनंदी तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जगदीश जा रहा है, उससे मिलने नहीं जाएगी क्या? उस पगले से तू ही मिल। मेरा बस चलता तो ऐसी जोर की चिकोटी काटती उसे कि जन्म भर याद रखता। पता है मेरी चोटी खींच रहा था, बंदर कहीं का। ठीक है उससे मत मिल, लेकिन बारात तो देख ले। काहे की बारात? न बैंड, न बाजा, न घोड़ी, सिर्फ आदमी ही आदमी बचे हैं। मुझे नहीं देखना उन सबको। आनंदी कैसी छोरी है तू? चुहिया है पूरी, नाक देखे उसकी, बात बात में डांट दिखाने लगती है। मुझे नहीं मिलना उससे। सोच ले जगदीश, बाद में मत रोना। लड़के कभी रोते हैं क्या? वही हर बात में आंसू बहाने लगती है, छिपकली कहीं की। हमारी बेटी आपकी हुई, अब हमारा अधिकार नहीं रहा उस पर। जब आप आदेश करेंगे, अच्छा सा मुहूर्त निकालकर कौना कर देंगे। सब ईश्वर की माया है तो अच्छा हो गया। बाकी मैं क्या, आप क्या, हमारे करने से कुछ नहीं होता, होता सब ऊपर वाले की मर्जी से। तो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।
मजिस्ट्रेट यहाँ क्या कर रहा है? मास्टरनी? ये वो सुनिए, आप आगे आइए। आपसे कह रहा हूं, आप आगे आइए। यही है वो माँ बाप जिन्होंने कानून के खिलाफ जाकर अपनी मासूम बच्ची आनंदी का ब्याह रचाया। आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, जो संध्या जी कह रही हैं क्या वो सच है? जवाब दीजिए। वाह मास्टरनी जी वाह, आपकी गलती की छोटी सी शिकायत क्या कर दी हमने कि आपने तो पूरे गांव से बदला लेने की कसम ही खा ली। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या जमाना आ गया है। और तो और मजिस्ट्रेट साहब को उल्टी पट्टी पढ़ाकर अपने झूठ में शामिल कर लिया। आप मुझसे बात कीजिए। धन्य भाग्य हमारे कि आप हमारे गांव में पधारे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह आपसे मिलना पड़ेगा। मास्टरनी झूठ बोल रही है। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि सच क्या? सच तो यह है हुक्म कि महीने में 15 दिन ये स्कूल को ताला लगाकर शहर चली जाती। बच्चे वापस आ जाते, और जब बच्चों ने शिकायत की तो हमने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रही। मजबूर होकर हमने शिक्षा विभाग में शिकायत करने की धमकी दी, और ये बौखला दी और हम पर इल्जाम लगा दिया। बाल विवाह और हमारे गांव में? अरे हुजूर, हम तो खुद बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हम नौजवानों को आसपास के गांवों में भेजते हैं बाल विवाह की बुराइयां समझाने के लिए। हुजूर, गांव के सरपंच होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमने तो हवन जलाया और अपनी ही उंगलियां जला दी। भलाई करने गए थे और ये लांछन लगा रही है हम पे। सर, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर शादी होते हुए। आप प्लीज चुप रहिए, इन लोगों से मुझे बात करने दीजिए। गाँव वालों, मैं तुम लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर कल किसी बच्ची की शादी हुई थी या नहीं? नहीं सरकार, यहाँ किसी शादी नहीं हुई। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है अभी, सही औलाद है, कोई सौतेली नहीं जो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करूं। इन मास्टरनी जी से ही पढ़ती है वो, बहुत नादान है, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी। ऐसे में उसका ब्याह, छी 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 छी।
इन मास्टरनी जी की शिकायत सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझसे की। बोली बापू मास्टरनी जी पाठशाला में आती नहीं तो मैं पढ़ूं किसके साथ। और देखिए बहन जी अब इस बात का बदला निकाल रही हैं, बदनाम कर रही हैं मेरी बिटिया को। मास्टरनी जी अपनी भोली भाली बिटिया की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मास्टरनी जी आप हमेशा के लिए ताला लगा दो पाठशाला में, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बच्ची का इस तरह तमाशा ना बनाओ। सर आप मुझ पे भरोसा कीजिए, ये सब लोग झूठ की आड़ में एक बहुत बड़ा अपराध छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सर। वाह मास्टरनी जी, एक आप ही सच्ची हैं, बाकी सारा गांव झूठा है। हुजूर, हमारे गांव में बाल विवाह का कोई भी समर्थन नहीं करता है, सब इसके खिलाफ है। क्या मास्टरनी जी क्या, एक छोटी सी नौकरी बचाने के चक्कर में आप पूरे गांव पर लांछन लगा रही हैं। शराफत का नाटक करके किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप सरपंच जी? न्याय करते हैं ना, जरा तो भगवान से डरिए। सर ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई शादी नहीं हुई ना, तो इनसे पूछिए कि ये घर की सजावट किस लिए। और ये पंडित जी ये यहाँ किस खुशी में आए हैं? सर ये सब कुछ उसी शादी के लिए हुआ है जो कानून की नजर में एक अपराध है। बस मास्टरनी जी बस। आप तो बाढ़ के पानी की तरह फैलती जा रही हैं। अरे आपने हमारा अपमान किया, हमने सहन कर लिया, लेकिन गांव की कुलदेवी की पूजा का अपमान करोगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। हुकुम, खजान सिंह जी के परदादा से यह परंपरा चली आ रही है, पीढ़ियों से हम यहाँ हवन करते आ रहे हैं। गांव की कुलदेवी के कारण ही तो हमारा गांव फल फूल रहा है हुकुम। लेकिन अगर कोई हमारे गांव की कुलदेवी के खिलाफ उंगली उठाएगा तो हम सहन नहीं करेंगे। पंडित जी आप बताएं कल यहाँ हवन हुआ था या बाल विवाह हुआ था? सरकार अभी तो कोई शादी का मुहूर्त ही नहीं है। मैं तो हर साल की तरह इस साल भी हवन कराने आया था, और इस शुभ कार्य के लिए मैं तो एक पैसा भी नहीं लेता दक्षिणा के नाम पर।